हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिकल टूल्स के अंदर। तो आज जो है हम करने वाले हैं बेसिक डिफरेंशिएशन जो हमारा होता है, राइट। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। Okay, so now start our topic, basic differentiation. तो डिफरेंशिएशन आपका क्या रहेगा, देखिए। अगर आपका ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये आपकी कोई भी कर्व है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका स्लोप निकालना है। दिस इज डी वाई, दिस इज डी एक्स, चेंज इन वाई, चेंज इन एक्स, एंड दिस इज थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा हमारा, वो हमारा होगा इंस्टेंटेनियस rate of change of y with respect to x, right। तो dy by dx जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इस इंस्टेंट पे जब हम यहाँ पे स्लोप निकाल रहे हैं, ये किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ दिस कर्व, राइट, ठीक है। ये हमारी स्लोप के इक्वल है, और हमारी स्लोप अगर ये एंगल थीटा है तो हमारी स्लोप किसके इक्वल भी होती है, टेंजेंट थीटा के इक्वल भी होती है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज आर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या हम बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। अच्छा, उसके बाद हमारे डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं, राइट। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट इज इफ y इज इक्वल्स टू c, यानी कि y अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज 0, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है, राइट। सेकंड, इफ y इज इक्वल्स टू x टू द पावर n, तो आपका dy बाई dx जो है वो होगा n x रेज टू द पावर n माइनस 1, यानी कि अगर आपकी x की पावर n है तो पावर हमारी आगे आ जाएगी और पावर में से एक सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू 10, राइट। तो आपका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज 0 बिकॉज 10 इज अ कॉन्स्टेंट, राइट। सिमिलरली हम यहाँ पे देख सकते हैं इफ y इज इक्वल्स टू x, ठीक है, यानी कि x की पावर 1, तो dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से पावर आगे यानी कि 1 आगे और पावर में से एक कम, यानी कि 1 x की पावर 0, राइट। x की किसी की भी पावर 0 होती है 1, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। सिमिलरली इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर y आपका x स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, पावर आगे पावर में से एक कम, यानी कि 2x, राइट। नेक्स्ट, सिमिलरली इफ y इज x रेज टू द पावर 6, सो dy बाई डी एक्स इज 6x रेज टू द पावर 5, राइट। ओके, नाउ अगर हमारे पास है 1 बाय एक्स, y इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा फिर, dy बाई डी एक्स इज कितनी पावर है x की, 1, तो माइनस दैट पावर डिवाइडेड बाय इसकी जितनी पावर थी उसमें एक ऐड हो जाएगा, x स्क्वायर, मतलब पावर से एक ज्यादा। सिमिलरली
इफ x इज 1 बाय एक्स स्क्वायर तो dy बाई डी एक्स इज माइनस पावर 2 और पावर से एक ज़्यादा एक्स क्यूब, राइट। इफ यू हैव 1 बाय एक्स की पावर 4 तो dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस पावर और पावर में एक ऐड हो जाएगा, राइट। तो अगर आपके पास 1 बाय एक्स है तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अब अगर आपके पास y जो है वो 1 बाय रूट एक्स है, राइट, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 2, राइट, पावर क्या है 1 बाय 2, राइट, और रूट एक्स, राइट। तो अगर आपका 1 बाय रूट एक्स है तो ये हो जाएगा, ओके। नाउ अब हम लेते हैं कि अगर हमारे पास एडिशन में दे रखी है y कुछ, जैसे इफ y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 6, अगर आपका इस तरीके से दे रखा है तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, एडिशन वाइज ऐसे ऑपरेट कर देते हैं हम। जैसे यहाँ पे dy बाई डी एक्स जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1, डिफरेंशिएशन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 3x स्क्वायर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 6x रेज टू दी पावर 5। तो आप इस तरीके से ऑपरेट करेंगे, राइट। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ logarithmic function and exponential function, right। अगर आपके पास y जो है वो log e x ये है तो आपका डिफरेंशिएशन जो है क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, राइट। सेकेंड, अगर आपका y एक्सपोनेंशियल रेज टू दी पावर x यानी कि e की पावर x है तो आपका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, e की पावर x यानी कि एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल, राइट। और थर्ड आपका जो है वो होगा, अगर आपका y a रेज टू दी पावर x है तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू a टू दी पावर x log e ऑफ a। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका y दे रखा है फॉर एग्जाम्पल टेंस टू पावर x, राइट, तो आपका dy बाई डी एक्स जो है वो क्या होगा, टेंस टू दी पावर x log e 10, राइट। इस तरीके से आप करेंगे। नाउ कम्स टू द डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी कि y अगर आपका साइन x है या फिर आपका सेकंड क्या हो सकता है, y अगर आपका cos x है, थर्ड y इज इक्वल्स टू टेंजेंट x है, राइट। फोर्थ क्या हो सकता है, y इज इक्वल्स टू आपका कोट x है, ठीक है। तो अगर आपका y साइन x है यानी कि साइन x जो है उसका डिफरेंशिएशन आपका होगा cos x। cos x है अगर y तो dy बाई डी एक्स जो है आपका होगा माइनस ऑफ साइन x। अगर आपका y टेंजेंट x है तो उसका डिफरेंशिएशन जो है वो हो जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर x। अगर आपका y cot x है तो यहाँ पे सीकेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉसिकेंट। dy बाई डी एक्स जो है वो आपका
कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बट विद द नेगेटिव्स, राइट। तो आप याद कर सकते हो कि टेंजेंट का अगर सीकेंट आ रहा है तो कॉट का क्या आ जाएगा, कोसिकेंट आ जाएगा। नाउ फिफ्थ इज y इज इक्वल्स टू सीकेंट x। तो आपका जो डिफरेंशिएशन होगा सीकेंट x का वो क्या आएगा, सीकेंट x टेंजेंट x, राइट। तो सिमिलरली अगर हमें देखना है कोसिकेंट x का तो आपका क्या होगा, यहाँ पे सीकेंट टेंजेंट है, वहाँ पे क्या आ जाएगा, कोट और कोसिकेंट, कोसिकेंट x कॉट x बट विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो आप इन दोनों को इस तरीके से याद कर सकते हैं, साइन x का cos x का माइनस साइन x। अगर आपका टेंजेंट है तो सीकेंट स्क्वायर x, कोट है तो कोसिकेंट स्क्वायर x बट विद द नेगेटिव साइन, राइट। अगर आपका सीकेंट x है तो सीकेंट x टेंजेंट x हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और अगर आपका कोसिकेंट x है तो इसकी तरह ही कोसिकेंट और कॉट हो जाएगा बट विद अ नेगेटिव साइन, राइट। ओके, नाउ अगर आपका y दे रखा है x रेज टू दी पावर 5, तो आप निकाल सकते हो सिंपल, कैसे निकालोगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू पावर आगे और पावर में से एक कम 5x की पावर 4, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने एक ये है आपके पास कर्व, एक ये कर्व है आपके पास, तो देखिए दिस एंड दिस इज योर मैक्सिमा, राइट, दिस इज योर मिनिमा, है ना। ये आपका मैक्सिमा है यहाँ पे, ये आपका मिनिमा है। तो मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए आपका जो डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 होगा, राइट, ठीक है। और आपको पता कैसे चलेगा कि किसी भी फंक्शन के लिए कहाँ पे आपका मैक्सिमा लाई कर रहा है और कहाँ पे आपका मिनिमा लाई कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है। अगर ये वैल्यू लेस देन 0 आती है तो आपका मैक्सिमा, राइट। और अगर ये वैल्यू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो आपका मिनिमा है। यानी कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपका मिनिमा है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपका मैक्सिमा है। अब ये डबल डिफरेंशिएशन हमारा क्या है, देखिए, डबल डिफरेंशिएशन, इफ यू हैव y इज इक्वल्स टू साइन x, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, dy बाई डी एक्स इज कोस x। डबल डिफरेंशिएशन हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y डैश, मतलब एक बार उसका डिफरेंशिएशन हमने कर रखा है। तो ये cos x हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि y डबल डैश में बोल सकती हूँ। तो वो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये जो है वो क्या हो जाएगा, cos x का। अब पहले हमने साइन का किया, cos का एक बार फिर से करेंगे, यानी कि डबल 2 टाइम्स, तो वो हो जाएगा हमारा डबल डिफरेंशिएशन, राइट। तो cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, राइट। तो cos x होता है माइनस साइन x, ठीक है। तो आपका डबल डिफरेंशिएशन से यहाँ पे क्या आ जाएगा, y का डबल डिफरेंशिएशन जो है वो होगा माइनस साइन x, यानी कि साइन x का क्या होगा, माइनस साइन x होगा डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन, जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, इफ यू हैव y इज इक्वल्स टू cos x, अब हम cos x ले लेते हैं, तो आपका dy बाई डी एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x का क्या होता है, माइनस साइन x,
ठीक है। और डबल डिफ्रेंशिएशन जो है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और वो आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और माइनस हमारा है ही, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स, ऐसे हो जाएगा आपका, राइट। तो चलो हम एक एग्जाम्पल करते हैं इसका। इफ यू हैव y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, राइट। अगर आपका y है ये, तो आपको क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है इसके लिए, राइट। तो आपका dy बाई dx जो है वो क्या हो जाएगा इसके लिए, अगर आपका मैक्सिमा या मिनिमा आपको कैलकुलेट करना है तो आपको पता है फॉर मैक्सिमा एंड फॉर मिनिमा dy बाई dx इज 0। यहाँ पे dy बाई dx क्या होगा, 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसका क्या हो जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, इसका भी सेम, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारा 0 होता है, इज इक्वल्स टू 0 हमने पुट कर दिया। यहाँ से देखो आपका 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी। तो x -1 के लिए हमें ये देखना है मैक्सिमा है ये पॉइंट या मिनिमा पॉइंट है, राइट। तो आपको क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे इसका डबल डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 और इसका 0, तो यहाँ पे तो सिंपल वैल्यू आ गई। चलो ठीक है, हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है, ये 3 ले लिया हमने, ये 2x स्क्वायर ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये करेंगे तो आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x और इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आप करोगे तो आपका x आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से आप 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से एक तो आ रही है 0, और एक वैल्यू जो है x की आपकी आ जाएगी -4/3। तो आपके पास 2 पॉइंट है। अब आपको ये देखना है कि कौन सा पॉइंट मैक्सिमा के लिए है, कौन सा पॉइंट मिनिमा के लिए है। तो फॉर दैट आपको क्या करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो एक बार ये हो गया, एक बार इसका और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और वो आपके पास यहाँ से आ जाएगा, देखिए 6x प्लस 4, है ना, ठीक है। अब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू -4/3। तो यहाँ पे एक बार हम देखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फॉर x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो आपका क्या वैल्यू आएगी, 4, और 4 कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव, है ना, ये वैल्यू जो है क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो ये क्या हुआ हमारा मिनिमा। पॉजिटिव के लिए अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है, तो आपका क्या होता है, मिनिमा। तो ये आपका क्या है, मिनिमा, है ना। अब x इज इक्वल्स टू 0 पे आपका क्या लाई कर रहा है, मतलब मिनिमा लाई कर रहा है। अब आपको क्या देखना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू -4/3। तो x की जगह -4/3 पुट करेंगे हम, -6 ये 4/3 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी -4, राइट। ये हो जाएगा -8, ये +4 -4, माइनस मतलब नेगेटिव वैल्यू, और नेगेटिव का मतलब क्या है आपका मैक्सिमा। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन हमारा 0 था तो आपका क्या हो रहा था, मैक्सिमा, और मैक्सिमा किस पॉइंट पे है, -4/3। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि x इज इक्वल टू 0 पे आपका मिनिमा है, x इज इक्वल टू -4/3 पे आपका मैक्सिमा है, राइट। ओके, नाउ इफ y is equals to u into v, or if y is equals to u divided by v। अगर आपका इस फॉर्मेट में दे रखा है y, तो जो dy by dx होगा वो क्या होगा, u dv by dx
प्लस v du बाय dx, यानी कि फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, राइट. सिमिलरली ओके, तो सिमिलरली ये आपका हो गया u dv बाय dx प्लस v du बाय dx. अब अगर आपका v बाय u बाय v है y, ठीक है, तो आपका dy बाय dx क्या हो जाएगा यहाँ से, dy बाय dx इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ द टर्म जो आपका नीचे है, नीचे वाली टर्म एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ जो ऊपर वाली टर्म है वो, माइनस u एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन जो आपकी नीचे टर्म, राइट. ठीक है, तो अगर आपका u बाय v के फॉर्मेट में है तो आप इस तरीके से करेंगे. चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पहले इसका देखते हैं. y इज इक्वल्स टू x e रेज टू पावर x u v, राइट. तो आप क्या करेंगे, dy बाय dx, x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू द पावर x इटसेल्फ, प्लस सेकेंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, 1, तो यहाँ पे 1, तो आपकी यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, e रेज टू द पावर x 1 प्लस x, राइट. वहाँ पे देखते हैं, चलो अगर आपका y है x डिवाइडेड बाय e रेज टू द पावर x, अगर आपका इस तरीके से है तो आप क्या करेंगे, dy बाय dx जो है वो आपका हो जाएगा नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, यानी कि e की पावर x का स्क्वायर. अब नीचे वाली टर्म एज इट इज, e की पावर x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x फर्स्ट, अबो वाली टर्म, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज यानी कि x एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म यानी कि e की पावर x, राइट. तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू e की पावर x 1 माइनस x डिवाइडेड बाय, इसको आप लिख सकते हो e रेज टू पावर 2x, ठीक है. तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, या इसको हम बोलते हैं, ये आपका मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला है और ये आपका डिवीजन के लिए फॉर्मूला है, राइट. ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है सॉल्व करने में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. थैंक यू सो मच.